अमरकंटक से बिलासपुर जाने वाले रोड में घने जंगलों के बीच एक स्थान है माई का मंडप। वहाँ सबसे आश्चर्य की चीज़ मुझे ये देखने मिली कि एक शिवलिंग स्थापित है जहाँ पहाड़ से रिसते हुए पानी से निरंतर जलाभिषेक हो रहा था। और जून के महीने में भी इस तरह पहाड़ से रिसता हुआ पानी देखकर खुद में एक आश्चर्य की अनुभूति हो रही थी कि यह पानी जून के महीने में इतना रिस रहा है। सामने जो ज्योति दिख रही है वो बताया गया है कि ये अखंड ज्योति है जो 12 महीने प्रज्वलित होती है। ये गुफा की नुमा था और चमगादड़ों की यहाँ बहुत आवाज़ आ रही थी, तो एक भय का भी थोड़ा सा एहसास हो रहा था। अखंड ज्योति अ, पहाड़ों से रिसता हुआ इस चट्टानी पानी, चट्टान से रिसता हुआ पानी गुफा नुमा था। शिवलिंग अपने आप में एक आश्चर्य का अनुभव करवा रहे थे कि निरंतर अभिषेक यहाँ हो रहा है, जल से निरंतर जलधारा प्रवाहित हो रही है। और वहाँ जो एक महाराज थे उन्होंने यहाँ की कहानी बताई हम लोगों को, वो बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे थे उस स्टोरी को। उन्होंने जो बताई किंवदंती के बारे में बताया है कि नर्मदा नदी और सोन नदी का विवाह यहाँ पर होने वाला था इस स्थान पर, इसलिए इसको माई का मंडप या मड़वा कहा जाता था। तो सोन के साथ विवाह के इस नर्मदा मैया की होने वाली थी, लेकिन उसके स्थान पर नर्मदा मैया की सहेली जोजिला बैठ गई धोखा देते हुए। तो जब नर्मदा मैया को पता चला तो उन्होंने सोन और जोहिला दोनों को लात से जोरदार मारा, वो दोनों अलग अलग स्थान पर जाकर गिरी। तो सोन नदी का उद्गम होता है सोनमुड़ा से और जोहिला नदी का उद्गम होता है अमरकंटक से कुछ दूरी पर, तो दोनों अलग अलग दिशा में प्रवाहित होने लगी। और बाबा जी ने बहुत अच्छे से इस कहानी को एक्सप्लेन किया, बहुत ही शानदार और शांत एटमॉस्फेयर था बहुत। और उन्होंने बताया कि भरी बारिश में भी वो डेली यहाँ आकर पूजा अर्चना करते हैं। सीढ़ी से ऊपर जाना पड़ा था, गुफानुमा जो दिख रहा है, और वहाँ से फिर ये नीचे आते हुए वापस, और ये एक पहाड़ी चट्टान के थोड़ा नीचे था। इससे ऊपर जाकर फिर बिलासपुर रोड, पेंड्रा रोड निकलता है।